नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरी लिस्ट में बिहार समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों का ऐलान संभव माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीईसी की बैठक में 100 सीटों पर मंथन हुआ था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें तमाम उन हॉट सीटों का जो प्रत्याशी हैं उनका नाम शामिल था। चाहे बात वाराणसी की करें, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था, तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे, वहीं अब दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। सीईसी की बैठक में लगभग 100 सीटों पर मंथन हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस लिस्ट में बिहार समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम ऐलान संभव माना जा रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दूसरी लिस्ट आज अनुमानित मानी जा रही है कि आज जारी हो सकती है। साथ ही बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां के प्रत्याशियों का ऐलान भी इस लिस्ट में संभव माना जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी और ये दूसरी बैठक थी और तमाम नामों को लेकर मंथन और चिंतन किया गया है। खासतौर पे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार को लेकर कहीं न कहीं चिंतन और मंथन किया गया है और कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसमें कहीं न कहीं कई नामों पर चिंतन और मंथन किया गया और खासतौर पे नामों को शॉर्टलिस्ट करके कहीं न कहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भेजा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में जो केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई है उसमें इन नामों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है करीब 100 के आसपास जो सीटें हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम पर मुहर लगभग लग चुकी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची उम्मीदवारों की जारी करती है तो कितनी सीटों का पर उम्मीदवारों का ऐलान करती है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि करीब 195 जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी। तो निश्चित रूप से दूसरी सूची किसी भी वक्त संभवतः आज जारी हो सकती है, नहीं तो संभवतः कल भी जारी हो सकती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरीके से चिंतन और मंथन किया है कि किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देना है जिनका रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से या उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ ठीक नहीं है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि दूसरी लिस्ट में ज्यादातर मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त संभवतः आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशियों की दूसरी सूची है वो जारी कर सकती है। बिल्कुल पीयूष, दूसरी सूची अब जल्द से जल्द के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जारी हो सकती है। ऐसे में अगर जहां एक तरफ बिहार की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि पहली सूची में हरियाणा की एक भी सीट का जिक्र नहीं था और नाम नहीं था इस लिस्ट में, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में सियासी फेरबदल बीते दिन हमें देखने को मिला है। अब क्या हरियाणा के भी प्रत्याशियों के नाम इस सूची में हो सकते हैं? हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर देखने को कल मिला था। इसके बाद चूंकि फिर से एक समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, तो हम्म। जानकारी ये मिल रही है कि एक बार फिर से हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान बैठक करेगा। उसके बाद कहीं न कहीं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। हालांकि जिन नामों पर मुहर लग चुकी है उन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर भी कर सकती है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर एक बार फिर से चिंतन और मंथन किया जाना है हरियाणा की सीट पर। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए, ताकि उन्हें चुनाव प्रचार का मौका भी मिल सके और किसी भी तरीके से चुनाव के बाद वो ये शिकायत ना कर पाए कि टिकट हमें देर से मिला, इस वजह से हम चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। तो हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, बिहार की बात करें, ऐसे तमाम जो राज्य हैं जिनकी हाल में कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई थी। तो कहीं न कहीं इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर कुछ सीटों पर लगी है और करीब 100 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिन पर मुहर लग चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। और किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी जो सूची है वो जारी कर सकती है। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।